तो हम आ गए ओखला पक्षी विहार। और ये आरिफ की सारस नहीं है, कुदरती सारस है। चलिए अंदर चलते हैं। ओखला बर्ड सेंचुरी, इस वक्त मैं वहीं खड़ा हूँ। वैसे तो इंसान चिड़ियाघर भी बनाता है, लेकिन पक्षियों से, पशुओं से कितनी मोहब्बत होती है ये दीगर बात है। उनसे अपने बच्चों के मनोरंजन के लिए उनको यहाँ पर रखता है, या वाकई उनके परिवेश के लिए इंसान इतना ज़्यादा संजीदा है, कहना मुश्किल नहीं है। हर आदमी जानता है, क्योंकि जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ी, सभ्यता बढ़ी, इंसानों ने सबसे ज़्यादा पशु पक्षियों का परिवेश बर्बाद किया सिर्फ अपने लिए। उसे फार्म हाउस चाहिए, फार्म हाउस के नाम पर कहीं जंगल काट दिए, हरियाली नष्ट कर दी। बड़ी हैरत है। इस वक्त 4 बजने वाले हैं और कई जानवरों की इन्होंने उस पे बोर्ड पे लिख रखा है, उनकी तस्वीरें भी हैं, लेकिन यहाँ पर नज़र कोई नहीं आता। एक तरफ ये घने दरख्त नज़र आते हैं आपको, और बगल से गुजरते हुए सैलानी, दूसरी तरफ पेड़ों के बीच से चमकती हुई जमुना की धारा। ये ओखला पक्षी विहार है। बड़ी बड़ी तस्वीरें, बड़े बड़े विज्ञापन, लेकिन पक्षी के नाम पर सिर्फ विहार नज़र आता है। कुदरती पक्षी तो यहाँ पर नहीं नज़र आते, लेकिन पक्षियों का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बेहतरीन दोस्त इंसान। वो लव बर्ड की शक्ल में इस नदी के किनारे किनारे आपको कई जगह युवा जोड़े नज़र आ जाते हैं, और इनके इस दखल से शायद घबरा करें। अब आप तस्वीर की बात करेंगे, तस्वीर देखेंगे तो ओखला पक्षी विहार में जगह जगह आपको नए नए, कुछ परिचित कुछ अपरिचित जीव और पक्षियों के फ़ोटो मिल जाएंगे। लेकिन पक्षी के नाम पर यहाँ पर सिर्फ एक कौवा की आवाज़ आ रही सुनने के लिए, जिसे मेरा यहाँ बैठना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। बहुत ज़ोरदार शब्दों में एतराज़ उठा रहा है। लिखने का अंदाज़ ऐसा है गोया हिंदुस्तान में शायद आप पहली बार बबूल का कोई पेड़ देख रहे हो। अरे भैया कहाँ बताएं तुमको, हमने तो इसकी गोंद भी खाई है ओरिजिनल। क्या है? नदी को बिल्कुल नज़दीक से देखने वालों के लिए बना है किनारे की तरफ, और ये किनारे हमेशा हरियाली जो नज़र आती है वो जलकुंभी है। अगर पानी बह ना रहा हो तो कुछ ही दिनों में नदी हो या तालाब उसकी ऊपरी सतह को ढक देती है। लेकिन ये बहुत से पक्षियों के लिए सबसे खूबसूरत आवास होता है, जो इस पर दंदनाते हुए ऐसे दौड़ते हैं, कोई बच्चा सड़क पर दौड़ रहा। आदमी का वजन तो बहुत ज़्यादा होता नहीं। वो देखो, ये तैरती हुई जलकुंभी बहुत धीमी रफ्तार से किनारे की तरफ आ रही है। इसकी जड़ें नीचे तक नहीं होती, ये पानी के ऊपरी सतह से ही ऑक्सीजन ले लेती है। लेकिन नदी की धारा बिल्कुल शांत है,
बहती हुई भी। किनारे किनारे बस्तियाँ, क्योंकि नदी ही ज़िंदगी की एक पहचान है। बस्तियाँ हमेशा नदी के किनारे ही बसते हैं, जिससे पानी की कमी न रहे। सूरज 4 बजने को है, बादल है। कल बारिश भी हुई थी, आज भी आसमान पर बादलों का जमावड़ा है। हो सकता है शाम तक फिर रिमझिम फुहार बने, और ये फुहार उस शख्स को बिल्कुल चैन सुकून नहीं देने वाला जो खेती खलिहान और गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि फसल गेहूं की चौपट हो रही है, खुराक मारी जा रही है, और भूखमरी मुंह फैलाए इन बादलों के पीछे से कहीं न कहीं ज़मीन पर झांक रही है। और अब हम ओखला पक्षी विहार के गेट से करीब 100 मीटर दूर हैं, और यहाँ पर वो सारी आवाज़ें अब आनी शुरू हो गई हैं जो इस पक्षी विहार के लिए, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए, जिन्हें हम देखने आए थे, उनके लिए सबसे ख़तरनाक है। बहता हुआ नाला, शोर, सिविलाइजेशन की दस्तक, सभ्यता की निशानियाँ और पढ़ा लिखा इंसानों की बस्ती आसमान छूती हुई इस दरख्त के पीछे से। जैसे जैसे ये सिविलाइजेशन की निशानियाँ ऊंची होती जाती हैं, पशु पक्षियों का आवाज़ सिमटता जाता है। और बिल्कुल देखिए, उस सड़क से और हमारे बीच में एक गंदा नाला बह रहा है। ये नाला कहीं न कहीं जाकर इस चमकती हुई जमुना के पानी में जज्ब होगा, और फिर यहीं से, इसी गंदगी से सियासत पैदा होगी। सियासत जो कुर्सी और सत्ता परिवर्तन दोनों को जन्म देगी। एक कोई आएगा ये कहते हुए कि मैं जमुना को साफ़ कर दूंगा, दिल्ली को साफ़ सुथरा पानी मिलेगा, साफ़ सुथरी हवा मिलेगी, और हवादार हरे भरे दरख्त पैदा होंगे, और दूसरा उसी पे इल्ज़ाम लगा के फिर उसे उतारेगा और ख़ुद बैठ जाएगा। लेकिन होता यही है कि ये वादे, इनके बारे में तो कोई फिल्म का गाना ही याद आ रहा है, शायद मनोज कुमार का था, कस्में वादे प्यार वफा। खैर छोड़िए, चलते हैं घर की तरफ। हम सियासत नहीं बदल सकते, कम से कम परिवेश बदलना चाहिए हमें, क्योंकि पशु पक्षी रहेंगे तो जंगल रहेगा, जंगल रहेगा तो ऑक्सीजन होगी, और ऑक्सीजन होगी तो सभ्यता और मनुष्य दोनों परवान चढ़ेंगे, जिंदा रहेंगे, बढ़ेंगे। और नहीं तो फिर क्या है। तो दोस्तों, परिवेश के प्रति ईमानदारी बरतें, संजीदगी अपनाएं, और इन पशु पक्षियों को एक फ़र्ज समझते हुए एक बेहतरीन आवाज़ देने की कोशिश करें। कोई गिलहरी बड़ी तेज़ आवाज़ में अभी बोल रही थी, गोया स्वागत कर रही हो या शिकायत, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है।